हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम कहिए। नहीं रोकिए मत, सुनिए। हेलो, रोकिए मत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की एक चुनावी सभा में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का एक अलग रूप ही देखने को मिला है। दरअसल मंच पर पहुंचकर प्रियंका गांधी भाषण देना शुरू करती हैं। कुछ देर वो भाषण देती हैं, लेकिन इसी बीच भीड़ से एक आवाज आती है। वो शख्स प्रियंका गांधी से कुछ कहना चाह रहा था। लगातार वो शख्स उस भीड़ के बीच से ही अपनी आवाज प्रियंका गांधी तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। इस बीच वो अपनी समस्या को लेकर मंच पर खड़ी प्रियंका गांधी के समक्ष भी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा दृष्टि की लिहाज से सभा में तैनात सुरक्षा कर्मी उसे रोक भी रहे थे। लेकिन वो शख्स प्रियंका गांधी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लगातार अपनी आवाज को ऊंचा करता जा रहा था। उस शख्स ने अपनी आवाज इतनी ऊंची कर दी कि ये आवाज प्रियंका गांधी के कानों तक पहुंच गई। इसके बाद प्रियंका गांधी तुरंत अपना भाषण रोक देती हैं। भाषण रोकते हुए मंच से ही प्रियंका गांधी ने उस शख्स से पूछा कि बताइए क्या बात है। हालांकि सुरक्षा कर्मी उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उन्हें रोकिए मत। फिर खुद प्रियंका गांधी ने उस शख्स को मंच की तरफ आने को कहा। कुछ देर तक प्रियंका गांधी वहां बीच में हो रहे एक्टिविटीज को देखती रही। जब प्रियंका गांधी से रहा नहीं गया तो भाषण को बीच में ही छोड़कर मंच से उतरकर उस भीड़ की तरफ बढ़ गई, जहां पर वो शख्स बैठा हुआ था जो प्रियंका गांधी तक अपनी समस्या को पहुंचाने की लगातार जद्दोजहद में जुटा था। उस शख्स के पास पहुंचकर प्रियंका गांधी ने उसकी समस्या को कुछ देर तक सुना। इसके बाद वो वापस मंच पर आई। उस शख्स को क्या समस्या थी प्रियंका गांधी ने ये भी बताया। ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहिए। नहीं रोकिए मत, सुनिए। हेलो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माफ करिए, बैठ जाइए तो मैं बोलूं। प्रियंका गांधी ने उस शख्स की समस्या सुनने के बाद दोबारा मंच पर पहुंचकर बोलते हुए कहा कि आपने मुझे वही बात बताई जिसकी मैं चर्चा कर रही थी। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर उस शख्स को धन्यवाद भी दिया। प्रियंका गांधी ने बताया कि ये महीनों से धरना दे रहे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये महीनों से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी यह पूछने नहीं आए कि आप किस कारण से धरना दे रहे हैं, आपकी क्या समस्या है। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी। आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको, तो नुकसान किसका हो रहा है?
बताइए किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ये लूट है, इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही हैं। आपका जो बेंगलुरु शहर है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हमें काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब छोड़ के जाएंगी तो रोजगार कैसे बनेंगे? जब ये सिर्फ लूट में मग्न होंगे तो रोजगार बनाने का काम कौन करेगा? किसान की सहायता का काम कौन करेगा? मेरी बहनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए काम कौन करेगा? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये निर्णय लीजिए कि जो सरकार आए वो आपके लिए काम करे, वो आपके हित में काम करे, और वो जाने कि इस देश में जो लोकतंत्र की नींव डली थी, जो हमारे पुराने जो महात्माओं ने और नेताओं ने जो हमें शिक्षा दी थी, वो यही थी कि इस देश में पब्लिक सर्वोपरि है, पब्लिक सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि हैं।